हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू थाई ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बी माइन सुपरस्टार। इस स्टोरी में एक बॉय जो फिल्म स्टूडेंट है, उसे एक सेट पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, पर प्रोफेशनल से सीखने से ज़्यादा उसे वहाँ के मेन लीड आसी पर इंटरेस्ट था। तो हम ये स्टोरी में जानते हैं दोनों साथ कैसे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जहां हमारे फर्स्ट मेन लीड आसी का एक सीन शूट हो रहा था। सीन के कंप्लीट हो जाने के बाद सब टचअप करने में लग जाते हैं। तभी वहाँ प्रियो आ जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि प्रियो एंड वान की कुछ ज़्यादा नहीं बनती। प्रियो आते ही टाइटल को रेडी होने के लिए कहती है। इसके बाद प्रियो एंड वान की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो अपने अपने एक्टर्स को लेकर लड़ रही थी कि कौन बेस्ट है। तभी सबको फ़ोटो क्लिक कराने के लिए फिल्म बुला लेती है। अब से हमारे सेकंड मेन लीड पर शिफ्ट होता है, जो आसी का पिलो लेकर सो रहा था। उसको सोता देखकर पाई पुन के रूम में आ जाता है और वो आसी की फ़ोटो पर पेन से कुछ ड्रॉ कर देता है। एंड दूसरी तरफ ग्रैंडमा आसी को टीवी पर देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। पाई पुन को पिलो से मारकर उठाता है। पाई पुन को आसी का पिलो दिखाकर टीज कर रहा था। पुन कहता है, पाई क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? पाई कहते हैं, उन्होंने सिखाया है पर मैंने सीखा नहीं, और मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं। पाई पुन को चिढ़ा कर वहाँ से भाग जाता है। तभी पुन की नज़र आसी की फ़ोटो पर पड़ती है। ये देखकर पुन बहुत एंग्री हो जाता है और पाई को मारने दौड़ पड़ता है। इन दोनों की लड़ाई को ग्रैंडमा होने नहीं देती। तभी वहाँ पुन की मॉम आ जाती है। पुन अपनी मॉम को पाई के कारनामे के बारे में बताता है। उनकी मॉम पाई को इसके लिए डांटती है। पाई कहता है, मैं बस उसे देख नहीं सकता, ये गलत होप लगाए बैठा है। जितना भी ये ट्राई कर ले, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। पुन कहता है, मुझे नीचे दिखाना बंद करो, एक दिन मैं आसिफ को अपना बना लूँगा। पाई कहता है, श्योर, मैं ये देखने का वेट 9 सालों से कर रहा हूँ। उनकी मॉम पुन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो पाई से कहती है, तुम्हें पता है वो उस पर्सन को कितना प्यार करता है, फिर भी हर वक्त तुम उसे परेशान करते रहते हो। वो पाई से उनकी कैफ़े में हेल्प करने के लिए कहती हैं। अब आसी को दिखाते हैं जिसकी फ़ोटोज़ क्लिक की जा रही थी। न्यूज़ रिपोर्टर हीरो एंड हीरोइन की फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहते हैं एंड कोई वहाँ से टाइटल को इशारा करके हटने के लिए कहती है, क्योंकि टाइटल सीरीज़ में विलन का रोल प्ले कर रहा था। वान ये देखकर प्रियो को ताना मारने लगती है। वान कहती हैं कि रिपोर्टर्स को टाइटल की बिल्कुल परवाह नहीं है। प्रियो सुनकर इरिटेट हो जाती है और वो बीच में आकर रिपोर्टर से कहती हैं कि आसी, मिंग एंड टाइटल का लंच मीटिंग है और तीनों को वहाँ से जाना होगा। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वो इसके लिए प्रियो को सुनाने लगती है। प्रियो कहती है, मैंने ये कोई से पूछ कर किया था, उन्हें इसके बारे में पहले से पता था। अब सिंह पुन पर शिफ्ट होता है, जो रेडी हो रहा था। तभी स्वेया कॉल करके पुन उसे कहता है, तुमने इतना लेट क्यों होना होता है? पुन कहता है, तुम्हें ये मुझे 2 बार बताने की ज़रूरत नहीं है। गुस के कहने पर पुन को पाई के साथ आने के लिए कहता है। पुन मना कर देता है। वो कहता है, जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है उसमें पाई का कोई काम नहीं है। ये सोया गुस को बताता है। गुस कहता है, पर मैं पाई को देखना चाहता हूँ, मैंने उसे बहुत टाइम से देखा नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद पुन कॉल कट कर देता है। पुन रेडी होकर निकलने से पहले आसी की फ़ोटो से बातें करता है एंड बातचीत के दौरान पुन शाय हो जाता है। अब दोबारा आसी को दिखाते हैं जहाँ रिपोर्टर्स कह रहे थे, अगर आप अपनी पुरानी फ़ोटो शॉर्ट्स में अपलोड नहीं करते तो हमें कभी नहीं पता लगता कि आप तीनों पहले फ्रेंड्स थे। आसी बताता है कि हम तीनों पहले सेम मॉडलिंग एजेंसी में काम करते थे, हम काफ़ी क्लोज हुआ करते थे। रिपोर्टर पूछता है, तो आप अलग क्यों हुए और डिफरेंट रास्ते पर क्यों चले गए? टाइटल कहता है, जो स्टाफ हमारा ध्यान रखता था वो अपनी अपनी एजेंसी ओपन करने चला गया और प्रियो ने मुझे अपने साथ रखा, तब से मैं प्रियो के साथ हूँ। तभी उस इवेंट में पुन भी आ जाता है। पुन इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था एंड ढूंढते ढूंढते वो आसी से टकरा जाता है। पुन आसी को देखकर खोसा गया था, पर आसी वहाँ से चला जाता है। पुन वहाँ से आसी की परफॉर्मेंस देख रहा था। पुन की नज़रें उससे हटी नहीं रही थी। इसके बाद पुन अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है।
सोया उसे देखकर कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? पुन कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनका एक फ्रेंड कहता है, सोया तुमसे अच्छे से बात कर रहा है। उनका एक फ्रेंड कहता है, सोया तुमसे अच्छे से बात कर रहा है। पुन कहता है, तुम यहाँ इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हो, है ना? उनका फ्रेंड कहता है, हाँ, हम तीनों को इंटर्नशिप के लिए जॉब मिल गई है। सिर्फ तुम हो जिसने प्रोफेसर को रिप्लाई लेटर सेंड नहीं किया है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम अपनी इंटर्नशिप कब स्टार्ट करने वाले हो? पुन कहता है, मैं ऑलरेडी रिज्यूम सेंड कर चुका हूँ, मैं अभी उनके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। सोया कहता है, तुम उन्हें कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते, ताकि तुम्हें पता लगे कि वो तुम्हें रखना चाहते हैं या नहीं? पुन कहता है, शायद वो बिजी होंगे, शायद जब वो फ्री हों तब वो मुझे रिप्लाई करें। सोया कहता है, अगर वो नेक्स्ट ईयर फ्री हुए तो क्या इसका मतलब ये हुआ तुम नेक्स्ट ईयर जॉब करोगे? उनका फ्रेंड कहता है, हमें तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तुम्हें किस तरह की जॉब पसंद है? तुम कहाँ काम करना चाहते हो? हमें बताओ, सो हम कॉलेज फिनिश कर सकें और साथ में ग्रेजुएट हो सकें। या फिर तुम मेडिकल स्टूडेंट के साथ ग्रेजुएट होना चाहते हो लगभग 6 साल बाद? सोया पूछता है, तुमने किस कंपनी अपना रिज्यूम सेंड किया है? पुन बताने ही वाला था, तभी वहाँ फिल्म आ जाती है जो बातों ही बातों में रिवील करती है कि वो प्रिंस ऑफ लव के सेट पर काम करती हैं, जिसे सुनते ही पुन शॉक हो जाता है। पुन कहता है, गुस, मैंने इस फिल्म सेट पर अपना रिज्यूम सेंड किया है, क्या तुम इनसे मेरे बारे में बात कर सकते हो? गुस कहता है, पुन, तुम इस बार मुझे कहाँ फंसाने वाले हो? पुन के रिक्वेस्ट करने पर गुस बात करने के लिए मान जाता है। गुस कहता है, पी फिल्म, क्या वो इंटर्नशिप एक्सेप्ट करते हैं? फिल्म कहती है, मुझे नहीं पता, वैसे क्यों? गुस कहता है, ये पुन है, इसने मुझे बताया है कि इसने रिज्यूम सेंड किया है। फिल्म कहती है, रियली, मैं HR से बात करूँगी एंड कोई तुम्हारा इंस्पेक्शन करेंगी। अगर उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। फिल्म वहाँ से कॉफ़ी लेने चली जाती है। पुन चिल्ला कर कहता है, मुझे जॉब मिल गई, तुम सब मुझसे जेलस हो, है ना? अब आस्ती को दिखाते हैं जो वान से कह रहा था, आपको प्रियो से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे प्रियो के लिए बुरा लग रहा है। वान कहती है, तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? उसने हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया है, वो सक्सेस के लिए हमेशा हमसे चिपकी रहती है। मुझे नहीं पता अगर पास्ट लाइफ में वो लीच थी या नहीं। ये सुनकर मिंग हंसने लगता है। वान कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है उसने हमारे साथ क्या किया था? तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ वान प्रियो को पेपर दिखाकर कह रही थी, तुमने फीस बढ़ाने के लिए मेरा नाम क्यों यूज़ किया और तुमने इसका 50% भी ले लिया। प्रियो कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानती हमारे किड्स को ज़्यादा मनी मिले? वान कहती है, क्या तुम श्योर हो तुमने ये उनके लिए किया है? तभी वान 2 मॉडल्स आकर कहते हैं, पी वान, आपने हमारी फुल पेमेंट क्यों नहीं ट्रांसफ़र की? वान कहती है, कैसे की पेमेंट? तो वो कहते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जो हमने किया था, आपने कहा था आप हमें 20,000 ट्रांसफ़र करेंगे, पर आपने सिर्फ 10,000 ट्रांसफ़र किए हैं। वान उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए संभाल लूँगी। वो प्रियू से इसके बारे में पूछती है और उसका रीज़न भी मांगती है, पर प्रियू कहती है, मैंने जो किया वो सही किया, क्या मैं उनकी आधी पेमेंट नहीं ले सकती? दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनका शोर सुनकर वहाँ आसी, मिंग एंड टाइटन तीनों आ जाते हैं। वो तीनों को लड़ाई करने से रोकते हैं, पर वान मान ही नहीं रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि वो प्रियो को जान से मार देंगे, पर मिंग वान को उठाकर बाहर ले जाता है। वान ने दूसरी जगह मिंग एंड आसी के लिए मॉडलिंग स्टूडियो ढूंढ लिया था, जो दोनों को काफ़ी पसंद आता है एंड दोनों वान को हक कर लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ वान कह रही थी, इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, मैं प्रियो को हमें डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगी। अब उनको दिखाते हैं जो हैप्पीली कह रहा था, अब मुझे आशी से मिलने का चांस मिला है, क्या तुम मेरे लिए हैप्पी हो? पुन की मॉम कहती है, तुम इतने खुश क्यों? पुन कहता है, मैं अपने आशी से मिलने वाला हूँ मॉम, मुझे आशी की फिल्म सेट पर एक इंटर्न की जॉब मिली है। पाई कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, पर नेक्स्ट टाइम डॉग्स को बताने से पहले इंसानों को बताना। पुन कहता है, एटलीस्ट डॉग मेरे साथ ऑनेस्ट है। पाई कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, डैम इट। पुन वहाँ से बात लेने चला जाता है। वो शावर लेते वक्त डांस कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। तब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ आसी पुन के वाउंड्स पर मेडिसिन लगा रहा था। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पुन अपने आप से कह रहा था कि मैं आसी से
कि आसी मुझसे प्यार ज़रूर करेगा। अब मिंग को दिखाते हैं, जो एक क्लब में आया था। वो एक बॉय को देखा जा रहा था। वो उससे कहता है, हैंडसम एंड नर्द, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। मिंग उस पर्सन से उसके साथ बैठने की परमिशन मांगता है। मिंग उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? वो पर्सन कहता है, हाँ। दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। उनकी फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों साथ में डांस भी करते हैं एंड डांस करते करते दोनों की किस हो जाती है। दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं एंड वहीं दोनों का रोमांस होता है। मॉर्निंग होने पर मिंग को वो पर्सन बेड पर नहीं मिलता एंड वो पर्सन कॉल पर किसी से बात कर रहा था कि मैं क्लिनिक पहुंचने ही वाला हूँ, पेशेंट को वेट करने को कहो, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊँगा। वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। मिंग उसे रोक कर लेता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वो पर्सन कहता है, क्या हुआ? मिंग उसे क्लोज आकर कहता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। वो पर्सन कहता है, तुम मूवी स्टार हो, राइट? मुझे नहीं लगता है हमें एक दूसरे को दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है। मिंग कहता है, मैं मूवी स्टार हूँ, सो व्हाट, हम दोबारा क्यों नहीं मिल सकते? वो पर्सन कहता है, क्योंकि मैं वन नाइट स्टैंड प्रेफर करता हूँ। मैं उसको डेट नहीं करना चाहता जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया हो। और वो वहाँ से चला जाता है। मिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी उसे आसी का कॉल आ जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ कोई आसी एंड वान साथ में बैठे हुए थे। वहाँ मिंग भी पहुँच जाता है। मिंग आसी से पूछता है, क्या अर्जेंट है? तभी कोई कहती है, मैं चाहती हूँ तुम तीनों परिव के साथ काम करो बिना किसी कंडीशन के। एंड आसी स्माइल करने लगता है। सो गाइस, हमारे एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।